अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मी सैयद अब्रार अहमद, आपका होस्ट डायबिटीज़ टीवी में एक मर्तबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आज का जो मौज़ू है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाइयत से है और हाँ, जहाँ बात ज़ियादतीज़ की हो रही हो और ज़ियादतीज़ से रिलेटेड अगर उसके ग़िज़ाइयत की ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो इस दफ़ा मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही नामी-गिरामी लाहौर की न्यूट्रिशनिस्ट और आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेडिसिन के हवाले से भी है। जी हाँ, आपका नाम डॉक्टर उसवा चौधरी है। मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से आपने अपने नाज़रीन के लिए टाइम निकाला। मैडम जैसे कि इस वक्त की अभी सिचुएशन है कि लोग घरों पर हैं और ज़ियादतीज़ का मरीज़ भी इस वक्त घर पर है और अभी हमारा इनटेक बड़ा ज़्यादा हो गया है, आउटपुट इतना है नहीं। हुँ, घरों पे हैं, हुँ। ज़ाहिर-सी बात है हमारी कैलोरीज़ की जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है और आउटपुट है नहीं। तो मैडम थोड़ा-सा क्या आप बताएँगी कि ज़ियादतीज़ के मरीज़ों के लिए ग़िज़ाइयत कितनी इम्पोर्टेंट है और अगर उसको कंट्रोल ना करें, तो ज़ियादतीज़ किस हद तक जो है वो बिगड़ सकता है? आपने बहुत ही थैंक यू सो मच आपकी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जिनकी वजह से मुझे इनविटेशन आया और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप एक इस तरह की कुछ डिजीजेस के ऊपर बात करना चाहते हैं ताकि लोगों में जो अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो फर्स्टली आई एम सो थैंकफुल टू यू और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा जो है इस टाइम के अंदर एक अच्छी टॉक रहेगी जो ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि वो अगर अच्छा। इस तरह की किसी सिचुएशन के अंदर है तो वो घर बैठे अपनी इन चीज़ों को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। और अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ऑब्वियसली कोविड-19 की इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोग घरों में हैं, बाहर एक्सेस नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, जो खा रहे हैं, जो कैलोरीज हैं वो ऑब्वियसली जिस्म में ही स्टोर हो रही हैं, उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही। और अगर एक इस तरह का इंसान जो कि टाइप 2 डायबिटीज के साथ है या उसकी कुछ ऐसी कंडीशन है, तो उस सिनेरियो में वो किस तरह से अपनी चीज़ों को मॉनिटर करे कि वो एक जो डिजीज स्टेट है उसे थोड़ा सा जो है वो बच सके या उसको प्रॉपर तरीके से लेके चल सके। तो उसमें जो है वो मैं सबसे पहले तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना लाइफस्टाइल, ठीक है, आपका जो जिंदगी गुजारने का तरीका है उसको सबसे पहले उस पर नजर दौड़ाएं कि वो क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। आजकल लोगों में जो है वो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से लोग सिर्फ टीवी के आगे बैठे हुए हैं या बस लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मतलब सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। 5 से 6 जो चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनको वो ज़रूर जो है उनको नोटिस रखें, उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपकी जो एक फिजिकल एक्टिविटी, आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी 30 to 35 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। लेकिन अगर कोई भी बंदा जिसको जिसको फील होता है या जो उसने कोई रैंडम टेस्ट करवाया लैब से या वो प्री डायबिटिक हिस्ट्री में या डायबिटीज में लाइक कर रहा है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कर ले। ठीक है, नंबर वन ये चीज होगी। नंबर टू आपकी स्लीप पैटर्न्स। बॉडी को जब वो एक्टिवेशन स्टेट में तो उसको रिपेयरिंग फेज में भी जाने दें, और रिपेयरिंग फेज में वो तभी जाएगी जब वो सोएगी, जब आप उसको प्रॉपर स्लीपिंग टाइम देंगे, जब आप उसको प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप देंगे। जो भी लोग 32 ऑनवर्ड प्लस है उनके लिए जो एक स्टैंडर्ड स्लीपिंग पैटर्न है वो 7 से 8 घंटे लाजमी होना चाहिए, ताकि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरह से अपने आप को रिपेयरिंग फेज में लेकर जा सकें और बेहतर तरीके से जो है बॉडी रिपेयर हो सके। सेकेंडली थर्डली इसके अंदर जो है वो मैं बात करना चाहूंगी आपकी स्ट्रेस लेवल। हर बंदा, वो टीनेजर्स की बात कर ले, अडल्ट्स में आ जाए, तो उससे उससे ऊपर आप एल्डरली पीपल्स में चले जाएं, तो हर बंदा अपने लेवल पर स्ट्रेस से फाइट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेस हर बंदे को है, लेकिन स्ट्रेस को मॉनिटर करना आना चाहिए। स्ट्रेस पॉजिटिव भी है, स्ट्रेस नेगेटिव भी है। तो उस स्ट्रेस लेवल्स को आपने मॉनिटर करना है ताकि आप इस तरह की किसी भी अगर डिजीज स्टेट में है तो वो आपकी बॉडी पे हावी ना हो सके, आपकी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पे मैं ऑब्वियसली डाइट की तरफ जाना चाहूंगी और न्यूट्रिशन के हवाले से बात करना चाहूंगी।
तो उसमें हमारे जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान के लिए अगर वो एक अच्छी और लॉन्ग ड्यूरेशन अगर अपनी वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है और बीमारियों से बचना चाहता है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, अ वेरी वेल बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अब एक वेरी वेल बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? ठीक है, आपकी एक प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हैं, उस प्लेट को आप 4 हिस्सों में मतलब उसको डिवाइड डिवाइड कर कर दें, देते हैं, क्रॉस यस, कर लें। ठीक ठीक है। है, हाँ जी, डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ एग्जांपल देके, ताकि आप उस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ एग्जैक्टली, सकें। जो अब हमारे उस नाजरीन है प्लेट वो भी, में यस एग्जैक्टली, हमारे नाजरीन भी आसानी के साथ उस प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकें कि जब भी आप खाना लेके बैठे तो आपको वो चीज मायमन फील हो कि एक प्लेट है, ठीक है, जिसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसका एक हिस्सा तो ऑब्वियसली आपका मेजर कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक ठीक है, है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, दीज आर द मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कि हमारी डेली बैलेंस डाइट का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, उस प्लेट का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जिसमें हम कहते हैं नेचुरल विटामिन एंड द मिनरल्स, वो भी ऑब्वियसली उन चीजों के अंदर ही है, बट दीज विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जब मैक्रोज और माइक्रोज मिल जाते हैं तो वो हमारी एक वेल बैलेंस्ड प्लेट बना देते हैं। ठीक है, और ये एक हेल्दी डाइट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हम एक हेल्दी ईटिंग करें या हम एक हेल्दी डाइट लेनी है, तो वो मैक्रो और माइक्रो उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक हो गया? आई रियली ओके, होप कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यस, अंडरस्टैंड हुआ होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद हम जाते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग पे कि अच्छा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो अब डायबिटिक सिचुएशन पेशेंट के अंदर ये किस तरह का होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स बहुत तरह की है, यस, लेकिन इस जो तरह के पेशेंट इम्पोर्टेंट के है, लिए यस, हाँ जो जो इजीली मिल सके। इम्पोर्टेंट है, जो इजीली मिल सके, और उसको वो किस तरह से मॉनिटर करें। ठीक है, अभी मैं ऑब्वियसली एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मेरा ऑब्वियसली अभी मैंने फेलोशिप अपना किया है लाहौर जनरल हॉस्पिटल से, और उसमें मेरा एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ही, और एंडोक्राइनोलॉजी में बेसिकली ये डायबिटीज आ जाता है, बिकॉज दीज आर ऑल हार्मोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बहुत सारे पेशेंट्स को ना मैं देखती हूँ डायबिटीज में समटाइम्स तो कुछ लोग ना बहुत मिसगाइडेड होते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं हमें इसके लिए कोई बहुत अलहदा सी खुराक खानी है या पता नहीं हमें क्या खाना है, वो उनके ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा सारी पता। एक दफा पहली दफा किसी को ये इंश्योर कर दिया जाए कि आप डायबिटिक पेशेंट हो और आपको इस प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ चलना है, तो थोड़ी सी तो एक पेशेंट स्ट्रेस लेवल पर आ ही जाता है। तो उसमें वो फिर जब हमारे पास आता है एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैं जब उसको देखती हूँ तो उसको ये पहली बात मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बहुत मुख्तलिफ खाना है, लेकिन आपने कुछ मॉनिटर कर कर खाना है। यस, ठीक है, एग्जैक्टली, कुछ ऐसी फूड ऑप्शंस है, उसको बहुत ज्यादा नहीं लेना, उसकी कुछ यस, क्वांटिटी को मेजर करते हुए और सर्विंग साइज को देखते हुए हमने अपनी डाइट को लेना है। अपनी आप जिंदगी सब को खा आसान सकते हैं, बनाना है, मुश्किल नहीं करना अपनी है। जिंदगी को, बिल्कुल अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। बॉडी जो नेचुरली एक अच्छी सी चीज जो मतलब ब्लड ग्लूकोज को नहीं मॉनिटर कर पा रही, उसको थोड़ा सा हमने प्रॉपर फूड के साथ लेकर चलना है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें ग्लूकोज इंसुलिन लेवल्स ही डिस्टर्ब होते हैं तो स्पाइक अप होती है ना चीजें। तो बस ये चीज होती है। एग्जैक्टली, उसमें फिर इस चीज के बाद जो है ना वो पेशेंट को थोड़ा समझ आने लग जाता है कि नहीं ये कोई खर्चे वाली बात नहीं है, बिकॉज आपको खुद पता है कि आजकल के इस इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर एक मिडिल क्लास पेशेंट इतनी कोई एक्स्ट्रा मतलब फैंसी फूड अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक एज अ गुड प्रैक्टिशनर मुझे चाहिए कि मेरे पास वो ऑप्शंस हों कि मैं हर लेवल के इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट को जो है वो सेटिस्फाई कर सकूं या उसको बता सकूं कि हाँ भाई आप अपने इर्द गिर्द की इवन कि अपनी स्मॉल मार्केट प्लेस से भी उन फूड ऑप्शंस को ले सकते हो, उसको घर में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज ऑल। एग्जैक्टली। इसमें मैडम आपकी एक बात से मैं और इसको कंटिन्यू करता हूँ। आपने कहा कि 4 पोर्शंस में जो आपने डिवाइड किया, एक डायबिटीज की जो डायबिटीज पेशेंट है उसके डाइट प्लान के हवाले से, ना सिर्फ क्या हम सिर्फ ये डायबिटिक पेशेंट के लिए रखें ये डाइट प्लान, या जो हम डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे होते हैं डाइट, जो हमें डायबिटीज से प्रिवेंशन के लिए, क्या ये डाइट इंपॉर्टेंट है? क्या जो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में थिक पॉपुलेटेड, यानी कि अगर हम कहें कि एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक आधे लोग डायबिटीज में हैं और आधे लोग प्री डायबिटीज में, तो हम कैसे डायबिटीज से बच सकते हैं? क्या ये जो 4 जो पोर्शन आपने बताए इन पे अमल करके? पहली बात। दूसरी बात ये कि वो क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं कि हम उसको लें
तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और हमारा वेट भी ना बढ़े। ये मैडम हम चाहेंगे थोड़ा बताएं कि क्या वो हम डाइट प्लान सबके लिए कर सकते हैं, और दूसरा कि वो क्या न्यूट्रिशनल फूड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा वेट भी ना बढ़े और डायबिटिक पेशेंट भी उससे महफूज रहे। ठीक हो गया। ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल जी, ये जो मैंने अभी आपको डाइट का जो रूल बताया, इट इज कॉल्ड द प्लेट रूल ना, जिसमें ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी मैक्रोज भी रिक्वायर्ड है और माइक्रोज भी रिक्वायर्ड Okay. है, क्योंकि बैलेंस डाइट का जो टर्मिनोलॉजी है वो सबके लिए है, ठीक है। Exactly. लेकिन अगर कोई बंदा डिजीज स्टेट में चला जाता है तो हम फिर उसमें जो है वो थोड़ा सा डीपली फूड चॉइसेस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। वरना ऑब्वियसली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्लेट रूल वो सबको ही लेने हैं। ठीक हो गया, नंबर 1 आपका उस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 2, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ऑब्वियसली हमारी इस पॉपुलेशन में 50% तो डायबिटीज में एंटर हो चुके हैं और 50% तैयारी कर रहे हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली उसमें एंटर होने की, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वेट गेन। ओबेसिटी इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज को जो है वो ट्रिगर करती हैं और हमें जो है मेजरली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में और डायबिटीज के अंदर और हाइपरटेंशन के अंदर फौरी तौर पर जो है ना वो हमें ले जाते हैं, इस स्टेट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली अगर जैसे आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज के हवाले से, तो अगर मैं बात करूं या मैं उसके हवाले से उसकी डिटेल्स में जाऊं, तो हमें जो कैसे मैनेज करना है अपने वेट गेन को और इस डायबिटिक कंडीशन को, इसमें सबसे पहले एक डाइट प्लान ऐसा हो जाए कि मॉर्निंग से इवनिंग तक, जो अभी हमारे नाजरीन खास तौर पे आपको सुन रहे हैं वो यकीनन ये जानना चाहते हैं कि सुबह से रात तक का हम क्या अपना डाइट पैटर्न रखें, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी और जो नहीं है वो बच सके खास तौर पर। जी जरूर। उसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं अगर जर्नली हम स्टार्ट करेंगे जी, आपको मैंने पहले 3 मेजर चीजें बता दी, वो मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने डाइट प्लान के ऊपर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपने इन 3 मेजर चीजों को याद रखना है। ये सारा फार्मूला है उसके अंदर ही, ठीक है। ये बाकी बातें तो समझ लें आगे आ जाती हैं, लेकिन उन तीनों पे अगर आप अमल कर लेंगे तो बॉडी रेडी हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा भी हाँ मैं किसी प्रॉपर चीज को फॉलो करने लगा। उसमें सबसे पहले आप सोच लें कि आपने अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। 30 to 35 मिनट्स आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें किसी भी किस्म की आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, आप थोड़ी सी मैट एक्सरसाइजेस करें। और सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आप उसमें एरोबिक्स कर सकते हैं, एनारोबिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने कोई 2 घंटे नहीं अपने आप को बहाना पसीने में, यू जस्ट इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी। आप उसके लिए 30 to 35 मिनट्स निकालें, नंबर 1। नंबर 2 इज आपके स्लीपिंग पैटर्न्स। काइंडली अपने आप को रिपेयरेशन का टाइम दें, बॉडी को नींद की स्टेट में लेकर जाए और एक हेल्दी स्लीप पैटर्न की तरफ लेकर जाए, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके स्ट्रेस लेवल, ठीक है। उसको मॉनिटर करें, अगर कोई भी आपको ऐसी चीज है आप बैठकर बात करें, ठीक है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक बॉडी अंडर स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो उस वक्त आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेस में आ जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी जो आपके अंदर वही अगर सप्रेस है, तो आप मेरे ख्याल में फिर ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो या कुछ भी हो, आप उस चीज को फिर ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन 3 चीजों को मेजर फार्मूला समझ लें, फार्मूला ही है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि इन 3 चीजों को एक नॉर्मल पर्सन है या फिर किसी भी डिजीज स्टेट का पर्सन है, नॉन डायबिटिक एंड डायबिटिक दोनों का आपने बता दिया, दोनों का, हाँ जी। ये 3 मेजर रूल्स हैं कि इस पे तो आपने अमल करना ही करना है। इसके बाद बात आ जाती है किसी भी किस्म के डाइट प्लान की या फिर हमारी कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की या दिस एंड दैट। अच्छा, अब मैं उसकी तरफ आती हूँ कि अब उसमें जो है वो हमें क्या करना है अगर हम डायबिटिक भी हैं और अगर हमारा वेट गेन भी हो रहा है। अच्छा, उसमें अब आपने कार्ब्स की बात आ रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब आप वो कार्बोहाइड्रेट्स आपने चॉइस करने जो कि कम्प्लेक्स कार्ब्स हो, ठीक है। अब कम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो कि रिच इन फाइबर होंगे, ठीक है। और जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे या हमारे मैदे में जाएंगे तो वो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। जब वो स्लोली डाइजेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली हमें जो हमारे हंगर पैटर्न्स हैं, ये जो हमारी भूख है वो हमें थोड़ा कम मतलब लगेगी, हमें बहुत जल्दी से जो है वो स्टमक एम्प्टीइंग टाइम कम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो कम हो जाएगा। तो हमें ऐसे कार्ब्स लेने जो कि कम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नंबर 2,
हमें वो प्रोटीन्स लेनी है जो बेसिकली ज्यादातर जो है वो प्लांट बेस्ड हो, ठीक है। हम मीट सोर्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हमें मीट सोर्स की जो प्रोटीन्स होंगी वो वीक में हम 2 दफा ले लें, 2 से 3 दफा ले लें, ठीक है। अब उसमें के 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, रेड मीट है, व्हाइट मीट है। व्हाइट मीट में जो कॉमनली अवेलेबल क्या है, चिकन है, ठीक है, मछली हो गई, ठीक है, जो हर एक की असेस में हो सकती है। तो उसको जो है वो आप ऑब्वियसली वीक में 3 दफा यूज कर लें पोर्शन साइज में, मतलब दोपहर के खाने में यूज कर लें, रात के खाने में यूज कर लें, 2-2 बोटियों के हिसाब से यूज कर लें, ठीक है। और रेड मीट को थोड़ा सा आपने, मतलब जब तक आपकी डिजीज जो है वो एक मैनेजेबल स्टेट में नहीं चली जाती, उस वक्त तक आपने रेड मीट आपने यूज नहीं करना, आइदर कि रेड आपको मीट डिजीज यूज है नहीं या करना। डायबिटीज। रेड मीट यूज नहीं करना, ओके, यानी ठीक कि है। बड़े का गोश्त हाँ जिसके जी, अंदर, ठीक है, गाय का हाँ, गोश्त वो वगैरह, आपने, हाँ जी, गाय का गोश्त वगैरह जो है बकरे वो का आपने गोश्त, इस तरह बिल्कुल से। यूज नहीं करना। ऑलराइट। हाँ जी, वो आपने यूज नहीं करना। तो ठीक सबसे पहले ये उन पेशेंट्स के लिए जिनको अभी डायग्नोज हुआ है, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है। उसमें आप कोशिश करें कि उस सिनेरियोज में आप वीक में 3 दफा जो है वो व्हाइट मीट का इस्तेमाल करें, चिकन कर लें, चिकन और और फिश। उसमें अगर चिकन और फिश कर लें, ओके। क्योंकि हमारे ही प्रेमिसेस में, हमारे पाकिस्तान में यही 2 चीजें हैं जो एक कॉमन पर्सन की भी असेस में आ सकती हैं, ठीक। ठीक है। तो वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पर बात आ जाती है फैट्स, ठीक है। फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली फैट की टर्म को ना बहुत मिसगाइड किया जाता है और बहुत मिथ्स जोड़े जाते हैं कि नहीं, बस अगर आपने स्मार्ट होना है और आप चाहते हैं कि बस आप स्लिम हो जाए, तो फैट को हर तरह से अपनी जिंदगी में से निकाल दो, आपने ऑयल यूज नहीं करना और आपने बिल्कुल इस तरह से कुकिंग आइटम्स खाने हैं कि उसमें बस कोई भी फैट का यस। एलिमेंट ना हो। तो ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि फैट्स भी हमारी बॉडी को एक एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, आइदर कि हम कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं या हम किसी भी डिजीज स्टेट में हैं। फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बने हुए हैं, दीज आर आल्सो, वो भी कोलेस्ट्रॉल के मेडअप है, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली हम फैट्स कंटेंट बहुत कम कर देंगे, तो उनकी भी जो चीजें, जो उनका जो मेजर, जो जिससे वो कंपोनेंट से बने हुए, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट करेंगे बॉडी में, तो ऑब्वियसली हम किसी ना किसी डिजीज स्टेट के अंदर चले जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी फैट्स लें। अब हेल्दी फैट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? हेल्दी फैट्स के अंदर ऑब्वियसली आपके पास आपके नट्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके सीड्स आ जाते हैं। नट्स में जो है अखरोट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बादाम अखरोट। बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ठीक बादाम। है। अब अखरोट क्या है? अखरोट इज वेरी मच रिच इन जिंक, विटामिन ई, ठीक है। तो अखरोट को आप इस्तेमाल करें, उसके साथ आपको पता है कि एलमंड्स क्या, एलमंड्स आर आल्सो रिच इन विटामिन ई। विटामिन ई इज क्या? विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी के अंदर हुई हुई डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन को रोक देगा। तो ऑब्वियसली आपके जो सेल रिपेयर होगा, ऑर्गन रिपेयर होगा, तो वो इस लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सीड्स में। तो सीड्स में एक पूरी कैटेगरी है। अब सीड्स मेजरली कंटेन करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 4 फैटी एसिड्स। इसके अंदर जो बेस्ट सोर्स है कुदरत ने हमें दिया, वो फ्लैक्स सीड्स है। अलसी के बीजों के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में जो है वो ओमेगा 4 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं और ओमेगा 3 भी है। तो उसको अपनी डाइट में शामिल करें। उसको जो है आप पाउडर फॉर्म में बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि जब भी आप कोई मतलब पोरिज लेते हैं, कोई सीरियल खाते हैं, आप उसमें उसको स्प्रिंकल कर लें, ठीक है। इवन आप जो है रात में जो है वो एक स्किम्ड मिल्क, फैट फ्री मिल्क लेते हैं, क्रीम उतार कर आप उसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो वो एक नेचुरल सोर्स है, फाइबर रिच भी है, नेचुरल सोर्स भी है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है और दूसरा आपके बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उससे आपको जो है वो समझ लें डबल फायदा जो है ना वो ऑलराइट। आपको मिल रहा है। हाँ जी, ऑलराइट। तो ऑलराइट। ये एक स्ट्रेटजी जो है वो हम प्लान कर सकते हैं एक प्रॉपर डाइट प्लान के लिए। ऑलराइट। ऑलराइट मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बड़ा तफसील से एक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छा डाइट प्लान आपने बता दिया, और इवन बड़ी डिटेल के साथ आपने बताया कि कौन से फैट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और डायबिटिक हाँ पेशेंट के जी, लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपने ये मिथ बता दिया कि बिल्कुल फैट से नहीं भागना और कौन कौन से फैट्स इम्पोर्टेंट है। मैडम, अक्सर ये देखा गया है कि आपने हम जो नॉन डायबिटिक जो लोग हैं, अक्सर वो 2-3 चीज़ों का जो है वो बड़ा परहेज जो है ना वो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फ्यूजी ड्रिंक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग आजकल अपनी लाइफ स्टाइल में। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड ये कि हम मीठी चीज़ का इस्तेमाल, खाने के बाद मीठा लाजमी है, बेशक सुन्नत है, वो एक क्वांटिटी में है।
ठीक है, वो हम मीठे का इस्तेमाल हमारा बढ़ गया है। दूसरा ये कि हम चाय का जो इंटेक है टी का, पाकिस्तान में itself, कराची में तो खैर बहुत ज्यादा है। जितने वक्त हम खाना खा रहे होते हैं, यानी 3 से 4 वक्त, तो 4 वक्त तो टी लाजमी है। फिर दोस्त आ गए तो उनके साथ भी टी लाजमी है। और 1 कप टी में तकरीबन 2 टीस्पून तक हम शुगर ले रहे होते हैं। तो मैडम ये एक्सेसिव शुगर का इंटेक हमारे यहाँ बड़ा ज्यादा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि जो नॉन डायबिटिक लोग हैं, जो, चले मैं प्री डायबिटिक की बात नहीं कर रहा, चले प्री डायबिटिक फिर भी थोड़ा सा एहतियात पे आ जाते हैं, जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उनके लिए मैडम आपकी क्या सजेशन है कि किस तरह से हम अपनी ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड वाटर है उससे दूर रहें, मीठा है उससे दूर रहें, जो हम चाय का इस्तेमाल है उसमें जो चीनी का इस्तेमाल है उससे कैसे दूर रह सकते हैं? ये थोड़ा सा आप टिप्स बताएं। ठीक है, आपने ये भी जो है ना वो बड़ा एक ऐसा रियलिस्टिक सा सवाल किया जो कि ऑब्वियसली हमें, जब हमारे क्लिनिक में भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। उसमें ना हर बंदे की कुछ क्रेविंग लेवल्स है, ठीक है। जैसे वो कहता है कि नहीं मैं इस चीज से दूर नहीं रह सकता, इससे थोड़ा सा होना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हमने कोई दरमियानी रास्ता निकालना होता है। हमने फौरी तौर पर भी कुछ नहीं रोकना होता, क्योंकि ये इंसानी नेचर है। अगर आप किसी चीज को बिल्कुल बंद कर दोगे, उसका माइंड ज्यादा से ज्यादा उस चीज की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमने उसको थोड़ा सा मॉनिटर करते उसको फिर टेम्पर्ड करना होता है। पहले हम उसको कहते हैं चलें जी आप थोड़ा थोड़ा कम करवा लें। दरमियान में, हाँ यस, थोड़ा थोड़ा कम 2 चम्मच करवाते ले हो। रहे हैं तो 1 चम्मच ले ले चाय की हाँ, चीज। एक चम्मच ले ले, एक चम्मच ले ले। तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, जिससे ना उसका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं उसको फौरन से कह दूंगी कि जी ये चीज इस तरह से, ओहो ये तो बहुत आपके लिए नुकसानदेह, आपने तो अब इसकी तरफ देखना भी नहीं, तो वो पहले तो मुझे भी थोड़ा सा दिखेगा कि डॉक्टर साहबा ने तो बिल्कुल ही मेरी इस चीज को बिल्कुल ही नो कह दिया है, तो मेरे लिए और मेरे अंदर जो मेरा माइंड है उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो कभी भी पेशेंट आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। आपने एक दरमियानी रास्ता बनाते हुए, उसकी साइकोलॉजी को देखते हुए, आपने उस चीज को जो है मतलब मॉनिटर करना है, ठीक है। एक फेज आएगा कि आप उसको टेम्पर्ड करते जाएं उस आइटम को, ठीक है। फिर वो पेशेंट की आदत हो जाएगी, वो फिर आप अगर उसको नो फेज में भी ले जाएंगे तो वो इजीली एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है डॉक्टर साहब अब तो मुझे इतना महसूस भी नहीं होता और मैं इस चीज को बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी चीज को फौरी तौर पर उसे कहूंगी कि नहीं तुम छोड़ दो, सब माइंड साइकोलॉजिकली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। उसमें फिर हम उसके जो आपने अभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के हवाले से बात की, ऑब्वियसली ये तो समझ लें, मैं तो कई दफा कहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस तरह की जो चीजें हैं वो ना ही मार्केट हो ना लोगों के असेस में हो, लेकिन ऑब्वियसली हम इस चीज को रोक नहीं सकते। तो उसका यही सब्स्टिट्यूट है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से तो आप बिल्कुल ही मतलब थोड़ा उनसे दूर ही रहें। लेकिन समटाइम्स अगर किसी को बहुत भी क्रेविंग हो रही है तो वो अपना हाफ ग्लास जो है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोगों में होता है कि वो स्प्राइट यूज करें, कुछ भी हाफ मतलब उसमें वो ले लें, ठीक है, जिसमें कोई 10 to 15 ml तक मतलब जिस तरह से है, उसमें थोड़ा सा उतना ही वाटर ऐड कर लें, उसमें एक लेमन ऐड कर लें, उसमें मिंट ऐड कर लें, तो वो एक उनका जो है वो आउट ऑफ क्रेविंग उनकी लेवल ड्रिंक भी हो जाएगी। यस, ड्रिंक हो जाएगी। वो यस, होममेड बड़ी जबरदस्ती ड्रिंक हो जाएगी कि वो एग्जैक्टली। जो प्रॉपर पूरी कंसंट्रेटेड ड्रिंक पीने से जो डाइल्यूटेड ड्रिंक ये पी लेंगे ना तो उनका एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब वो ये ड्रिंक कहीं पे भी मतलब किसी तरह से भी अगर कहीं रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि यस आई वांटेड टू डाइल्यूट विद हाफ ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ दिस कंटेंट, तो आप उसको चलें इजीली ले लें, ठीक है। जो आपने 100% नुकसान करना है तो कोई नहीं, आप उसको चलो 50% पे रखते हुए आप उस चीज को यस, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक एक्चुअली है। हमारे और लोगों को हमारे यस, यस, हमारे लोगों हाँ को जी, समझाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ये बड़ी अच्छी आपने टिप बता दी। यकीनन हमारी जो ऑडियंस इस वक्त सुन रही है वो डॉक्टर साहिबा से यकीनन उनकी जो टिप्स हैं ना सिर्फ उनको सुनने को बल्कि नोट कर रहे होंगे वो। बिल्कुल मैं यही चाहती होती हूँ कि उस चीज को बिल्कुल रियलिस्टिकली बताया जाए, क्योंकि ये चीज नॉर्मली देखने में आती है। तो उस वक्त आपने क्या चॉइस करना है। अब आप किसी की तरफ आपने किसी ने आपको दावत दे दी है या आप हाई टी पे गए हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो आपने उस वक्त कैसे मॉनिटर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उस वक्त आप उसको समझाएं कि अगर कुछ इस तरह से होता है तो उस वक्त आप इन चीजों को, इन ऑप्शंस को इस तरह से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के हवाले से ये, कैफीन के हवाले से ये कि लोग बड़ी कुछ कड़क चाय पीने के आदी होते हैं, तो कड़क चाय ज्यादा मतलब पी रहे हैं तो उसको थोड़ा सा दूध के साथ डाइल्यूट कर लें, ठीक है, स्किम्ड मिल्क के साथ डाइल्यूट कर लें। और जो आप कोई 4 कप पी रहे हैं तो आप थोड़ा सा मतलब 2 कप पे आ जाए, ठीक है। अब 2 कप्स को भी 4 पे आप डिवाइड कर सकते हैं, वो यस, कैसे, हाफ एग्जैक्टली, कप ले लें क्वांटिटी। दिन में, हाँ 4 दफा आप ले लें, लेकिन उसी कप को जो आप भर के ले रहे थे उसको जो है वो आप हाफ हाफ क्वांटिटी। लेना शुरू कर दें,
ठीक है, तो आपकी 4 सर्विंग्स पूरी हो जाएंगी, आपकी वो क्रेविंग भी मॉनिटर हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है वो आपने मतलब ये फ्राइड आइटम्स का बहुत ज्यादा हमारे जी हाँ, उसमें हमारे होता यहाँ है बहुत है। कि एग्जैक्टली। लोगों को क्रीविंग क्रेविंग थी। अभी भी आप देख लें इस पेंडेमिक में, कोविड-19 की सिचुएशन में डिलीवरी वालों ने कितने बड़े बड़े लगा दिए कि आप हमें बस ऑर्डर प्लेस करें, हम घर में, आप किसी गार में भी बैठे होंगे तो हमने आपको खाना पहुंचा देना है। बिल्कुल ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से लोगों को 12 बजे भी भूख लगती है, वो नंबर घुमाते हैं, डायल किया और जी हमारे घर फूड आ जाए, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली इतनी मतलब एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए बना दी है। तो उस चीज को करने के लिए आप ये करें कि आप, ठीक है आपको क्रेविंग होती है, आप पिज्जा खाएं, आप बर्गर भी खा लें, लेकिन कोशिश कर लें कि वो जो बाहर से मंगवाना है वो थोड़ा सा हेल्दी सा बनाकर घर में बना लें। वो जो पैटी है जो है वो एक प्रॉपर आप व्हाइट मीट की बना लें, उसको ऑलिव ऑयल में लाइट सा फ्राई कर लें, उसमें वेजेस वगैरह लगा लें। और अब तो हर तरह का प्रोसेस्ड बर्गर स्टफ भी आता है, आपको मिल जाती है, ब्रेड्स आ रहे हैं डिफरेंट तरह की, तो होल ग्रेन या मल्टी ग्रेन ब्रेड की बनी हुई आप ब्रेड यूज कर लें, तो वो एक बड़ा ही आपका हेल्दी जो है वो बर्गर या सैंडविच बन जाएगा, जिससे आपकी इंटरनल क्रेविंग भी सेटिस्फाइड हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपने एक तरह का जो है ना वो एक जंक फूड जो है वो इंजॉय कर एग्जैक्टली लिया। एग्जैक्टली, वेरी ठीक नाइस, है, वेरी सो नाइस। दीज आर द पैटर्न्स, दीज आर द स्ट्रेटजीज जो आप बड़ी इजीली जो है ना फॉलो कर सकते यस हो। एग्जैक्टली। और नाज़रीन, यकीनन ये वो बातें हैं जो आपके इंटरेस्ट के लिए यानी हमारे इंटरेस्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमने खाना भी नहीं छोड़ना, यानी वो हम कि मीठा हम यानी फौरन से, आपने डॉक्टर साहब सही कहा, फौरन से छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट जो है ना मीठा नहीं छोड़ता, डॉक्टर छोड़ देता है, फिर वो किसी और के पास चले जाता है, बोलता है कि मैं गुज़िश्ता 19 सालों से मैं यार चाय पी रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी खा रहा हूँ या फॉर एग्जाम्पल निहारी खा रहा हूँ और उसमें इतनी जो है ना वो तकरीबन तेल डुबा हुआ है और घी डुबा हुआ है और मैं खा रहा हूँ और आप कह रही हैं या आप कह रहे हैं कि छोड़ दें, तो वो यकीनन आप सही कह रही हैं कि पेशेंट को छुड़वाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यस हम कम कर सकते हैं। मैडम ये यकीनन आपने अपनी तमाम बातों में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से भी बात की और इसके साथ साथ डाइट पैटर्न पे भी बात की। और इस सेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नाजरीन, वो ये कि डायबिटिक पेशेंट को तो ख्याल करना है अपनी डाइट का, अपने एक्सरसाइज का। और अगर ये इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है, हम सारे घरों पर हैं, हम इतना डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते इस वक्त क्योंकि हम खुद डरते हैं कि भाई अभी उनके पास केसेस काफी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम किस तरह से घर पे एक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है मैडम से डायबिटीज से रिलेटेड या नॉन डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई बंदा है और उसका कोई डाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो हमारा जो आज का सेशन है उस पर वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है और हम उसका आंसर डॉक्टर साहबा से करा सकते हैं। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने तकरीबन इस टाइम में बहुत ही अहम मालूमात बहुत अच्छे से, बहुत ही वाज़ेह तौर पे बताएं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि वेट रिडक्शन जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए, या अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉन डायबिटिक है, क्योंकि हम बात दोनों की कर रहे हैं, कोई नॉन डायबिटिक है और उसका वेट इंक्रीज हुआ है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपना वेट रिड्यूस करे ताकि वो, और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की, कि अपना वो वेट रिड्यूस करके वो डायबिटीज में जाने से बच सकता है। ये मैडम थोड़ा सा आप हाईलाइट करें क्योंकि हमारे बड़ा अलमिया इस वक्त पाकिस्तान में ये है, कराची में भी, लाहौर में, क्योंकि आप खुद लाहौर में हैं इस वक्त, क्योंकि लाइव सेशन लाहौर से चल रहा है। तो क्या वेट जो इंक्रीज है वो डायबिटीज की तरफ बहुत तेजी से लेके जाता है? आपने बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये ऑब्वियसली बड़ी वेटेज रखता है अपना, इस लिहाज से कि हम इस चीज़ को मॉनिटर करें या हम इसके ऊपर इसको देखें कि क्या इम्पैक्ट है ओबेसिटी के टूवर्ड्स सम मेजर डिजीजेस। मेजर डिजीजेस की हम बात करें तो उसमें आई थिंक सो ओबेसिटी जो है ना, ओबेसिटी इज अ डिजीज स्टेट। अब क्या है, बॉडी जो है अगर एक इंसान एक अपना मीसोफेज में है या एक उसका प्रॉपर जो है आइडियल बीएमआई है, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो उसका कैलोरी इंटेक है या उसका जो कंजम्पशन है या उसका जो बर्न होना है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर जी आप कैलोरी जो है वो ले रहे हैं लेकिन अगर आप उसको बर्न नहीं कर रहे और उसको समझिए बॉडी में उसके जखायर बनाते जा रहे हैं, तो दिस इज वेरी एबनॉर्मल। ठीक है,
So that's why we also consider that obesity is also a disease state, ठीक है, जिससे आगे जो है बीमारियां जन्म लेती हैं, वो मदर ऑफ डिजीजेस कहलाती है, जिसके बाद जो है वो आप कार्डियोवास्कुलर में भी एंटर हो सकते हैं, आपको हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है, आपको डायबिटीज भी हो सकती है, और ऑब्वियसली आजकल जो 80% पॉपुलेशन में अनफॉर्चुनेटली जो फीमेल्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, दैट्स द इश्यूज ऑफ द पीसीओएस, polycystic ovarian syndromes, and the infertility issues that the females are not able to properly conceive, ठीक है। तो द प्रेगनेंसी और ये जो इश्यूज होते हैं वो भी सब किस लिए पैदा हो रहे हैं कि उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उसकी जो रूट कॉज है वो जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है, मोटापा है, मोटापा है। अब यहाँ पर ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो ये जो सब कंटिनेंट के लोग हैं इंडो पाकिस्तान में, इसमें ओबेसिटी को जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली सेहत के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। ये जो हमारे बड़े होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो बच्चा जो है वो अगर इस तरह से थोड़ा खाता पीता है तो अच्छी बात है, खाते पीते घरान, हाँ जी, तो उसको जो है ना वो बड़ा इनकरेज किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकरेज आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को करें, आपने अपनी हेल्दी बॉडी के मसल वेट को करें, ठीक है, तो कंडीशंस और सिचुएशंस जो हैं वो बेहतर होंगी, जिसमें मैंने आपको 3 मेजर जो है वो रूल्स बता दिए हैं, समझ लें वो उसी में सब मैजिक है कि आप अपने सर्कुलेशन को बेहतर कर लें, खाएं, सब खाएं, उसको बर्न कर लें तो कोई मजायका नहीं है, ठीक है, बर्निंग के लिए भी टाइम निकालें। आज मैंने 2 पिज्जे खाए हैं तो मुझे भी शायद फिर अब 1-1.5 घंटा निकालें फिर उसको बर्न करने के लिए भी, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी एक माइंड में, एक ये स्ट्रैटेजी एक नॉर्मल सी बात है कि ठीक है जी आज हमने निहारी एंजॉय कर लिया तो ठीक है जरा फिर आज शाम में 1-1.5 घंटा निकाल लेते हैं फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए, सब खाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, लेकिन उस चीज को आपको कैटर करना पड़ेगा, आपने मैनेज आप उसको किस तरह से करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला नेचर ने ये सब चीजें हमारे लिए बनाई है, अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट बड्स दिए हैं कि हम उसकी इस बनाई हुई चीजों को एंजॉय कर सके, तो क्यों बिल्कुल करें एंजॉय, लेकिन उसके साथ फिर कुछ मैनेजेबल चीजों के साथ चलें, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई इस तरह की डिजीज स्टेट्स नहीं होंगी और आप बेहतर तरीके से जो है ना वो अपने हेल्दी बॉडी वेट को भी मेंटेन कर पाएंगे और इस तरह की बीमारियों से भी बच पाएंगे, ठीक है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप के Yes. You satisfied from the whole answer? Yes, exactly. इम्पोर्टेंट यही है मैडम कि अगर फॉर एग्जांपल और गाइडलाइंस भी ये कहती हैं कि अगर 10% वेट रिडक्शन अगर होता है, कोई ओबीज अगर कोई मोटापा में अगर कोई शख्स या कोई खातून मुब्तला है और उन्हें अभी तक ज़ियाबतीस नहीं है तो वो बहुत तेजी से ज़ियाबतीस की तरफ जा सकते हैं या जा सकती हैं जैसे आपने बताया, और अगर 10% की रिडक्शन हो जाए उनके वेट में तो यकीनन वो काफ़ी हद तक प्री डायबिटीज में भी जाने से बच जाते हैं, और अगर प्री डायबिटीज में किसी का वेट 10% रिडक्शन हो जाए तो वो रिवर्स भी हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस फॉर एनी, जैसे कहते हैं कि डिजीज ना, कि अगर हमें अपने आप को सही करना है तो हमें अपने पैटर्न को मैनेज करना पड़ेगा। खास तौर पर मैडम आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए होम टेक मैसेज भी है कि हम जितना खा रहे हैं ठीक है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको फिर मैनेज करें, रनिंग करें, आपने जैसा भी बताया फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बर्न करें, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाज़रीन यकीनन आज का जो हमारा सेशन है इस हवाले से ना सिर्फ आपके जो क्यूरीज होंगे, जो आपने सोचा होगा कि किस तरह से ज़ियाबतीस के मरीज या जो ज़ियाबतीस में मुब्तला नहीं है वो कैसे अपनी डाइट को बेहतर करके, लाइफ स्टाइल को बेहतर करके ज़ियाबतीस में जाने से बच सकते हैं, और जो ज़ियाबतीस के मरीज हैं वो अपनी खुराक को बेहतर करके मजीद अपनी ज़ियाबतीस को बेहतर कर सकते हैं। यकीनन आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे, और अगर अभी कोई आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रहे हो तो आज का हमारा जो ये सेशन है इसमें आप सवालात हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम डॉक्टर साहिबा से आपके सवालात के जवाब उसमें लेकर जो है वो आपको इनबॉक्स कर देंगे। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से, यकीन आपकी इस वक्त प्रैक्टिस का भी टाइम था तो आपने उसमें से अपने नाजरीन के लिए जो टाइम दिया, मैडम बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारा जो डायबिटीज बात मैं शेयर करना चाहूंगी, इसके अंदर ही ऐड करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से ही
बिकॉज ऑब्वियसली फार्माकोजुके एक अच्छा काम कर रही है आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, थैंक यू सो मच। जो है वो ऑन एयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे आपके कुछ एंटी ओबेसिटी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो कुछ चीजें जब ऑब्वियसली एक नॉर्मल सिनेरियो से बाहर हो जाती हैं तो हम तब मेडिसिन की भी जो है ना वो हेल्प लेते हैं उसको मैनेजेबल स्टेट में ले जाने के लिए। तो डेट्स वाई मुझे जो है तब मौका मिला आपकी कुछ कंपनी की प्रोडक्ट्स को भी लीड करने का। तो ऑब्वियसली रियली सो गुड ना। तो उसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि आपके अभी मैं इस पेंडेमिक की सिचुएशन में आई एम डूइंग द ऑनलाइन कंसल्टेशंस। ऑनलाइन जो है वो हम पेशेंट्स के साथ जो है वो मैं लिंक हुई हूँ और उनके साथ हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो मेडिसिन की काउंसलिंग थी वो भी मैं पेशेंट्स को दे रही थी। तो आपके प्लेटफॉर्म से जो भी पेशेंट्स मुझे यहाँ पर अप्रोच करते हैं तो वो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशंस में आई रियली अकोमोडेट द 50% डिस्काउंट ऑन ऑल योर पेशेंट्स ऑन देयर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स रिलेटेड विद एनी टाइप ऑफ क्लिनिकल डिजीज। तो वो मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने खास तौर पे जो मरीज इस वक्त देख रहे हैं और जो नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए आपने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दी। नाजरीन, जो हमारा डायबिटीज टीवी का जो नेक्स्ट सेशन है उस तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट सैयद अबरार अहमद को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।